वन टू थ्री। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस हिंदी की कक्षा में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी जो है कक्षा तीसरी की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है, पाठ का नाम है चतुर गीदड़। तो जैसा आप अनुमान लगा ही पाएंगे, शीर्षक दिया गया है, टाइटल है चतुर गीदड़। आप सभी को पता ही है कि जो गीदड़ होता है वो बहुत ही चालाक जानवर है। वो हर बार जो है बड़ा ही चौकन्ना रहता है हर बात को लेकर, ताकि उसके साथ कोई जो है बुरी घटना ना घट जाए। तो ऐसा ही ये पाठ है चतुर गीदड़। इसमें भी जो है गीदड़ जो है मुश्किल परिस्थिति में जो है अपने दिमाग से काम लेता है और अपनी चतुराई के दम पर अपनी जान बचाने में समर्थ होता है, सक्षम होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो है गीदड़ किस तरीके से अपनी चतुराई का परिचय देता है। तो ये एक नाटक है। आप जैसे जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, इस पाठ को पढ़ रहा है मेरे साथ में, तो वो बच्चा जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रोल प्ले भी कर सकता है इस पाठ का। सुबह मॉर्निंग असेंबली में या फिर अपनी क्लास में बैठकर अपना ग्रुप बना के आप जो है इसका रोल प्ले भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, जैसे स्टेज पर क्या करना है, आप लोगों को अपना कॉस्ट्यूम या फिर अपना जो मुखौटा बनाना है और वो लगाकर, मुखौटा लगाकर आप सीन बाय सीन जो है इसको, नाटक को जो है एक्ट करके दिखाएंगे। तो पहला दृश्य है, स्थान तालाब का किनारा। तालाब के किनारे पर कौन है? मगरमच्छ। तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, अब जो मगरमच्छ है वो खुद से ही बात कर रहा है तालाब को देखकर। जैसे ये देखिए, ये हमारे मगरमच्छ जी हैं और ये तालाब की तरफ देख रहे हैं। ये क्या देख रहे होंगे, आप मुझे अनुमान लगाकर बता ही पाएंगे कि तालाब की तरफ देख रहा है। इसका मतलब ये भूख को शांत करने के लिए जो है भोजन ढूंढ रहा है। और भोजन क्या होंगी? तालाब में मछलियाँ होंगी। तो ये अपने आप से बात करता है। क्या कहता है? तालाब की सारी मछलियाँ तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब यहाँ पर चट करना का मतलब होता है चट कर गया। ये एक मुहावरा है बच्चों, ध्यान देंगे। ये एक मुहावरा है, चट कर जाना मतलब कि खा जाना। चट कर जाना का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है खा जाना। तो ये जो मगरमच्छ था ये धीरे धीरे करके सारी मछलियों को खा गया तालाब की। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो ये अपने आप से ही बातें कर रहा है, मन ही मन में बड़बड़ा रहा है कि आज तो बड़ी भूख लगी हुई है और तालाब की सारी मछलियां जो है वो मैंने खा डाली और आज तो भोजन नहीं मिला, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और यदि गीदड़ पानी पीने नहीं आया तो जो है मैं बिल्कुल ही मर ही जाऊंगा आज। तभी वहाँ पर जब ये अपने आप से बातें कर रहा था, तभी कछुए का प्रवेश होता है। कछुआ पूछता है मगरमच्छ से, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? उदास का मतलब होता है दुखी। तो कछुआ पूछ रहा है मगरमच्छ से कि क्यों भाई इतने उदास दुखी क्यों नजर आ रहे हो? मगरमच्छ क्या कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब यहाँ फिर से मुहावरा आ गया है, प्राण निकलना। प्राण निकलना का मतलब होता है कि जो है जान निकल जाना, है ना। प्राण निकलना मतलब कि जान निकल जाना। तो वो कह रहा है कि भूख के मारे मेरी जो है जान निकले जा रही है और मैं अपने जो है भूख के बारे में क्या बताऊँ आपको। कछुआ, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली? आप देखते हैं क्या कहेगा मगरमच्छ। ये इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, संवाद चल रहा है। देखो ये उदास है, उदास बैठा हुआ है और ये क्वेश्चन कर रहा है मगरमच्छ से, दोस्त हैं ये दोनों, कि आज खाने में मछलियाँ नहीं मिली। मगरमच्छ क्या जवाब देता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। समाप्त का मतलब होती है
खत्म हो चुकी हैं। समाप्त का मतलब क्या होता है? खत्म हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चल जाता, काम चलता। तो ये वेट कर रहा था कि कब गीदड़ आएगा और कब मैं उसको पकड़ूंगा और मैं उसको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। पर वह तो ऐसा चतुर है, चतुर का मतलब होता है चालाक, चतुर मतलब चालाक, ऐसा चालाक है कि पकड़ में ही नहीं आता। अब कछुआ क्या कहता है? हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। कठिन मतलब, कठिन का मतलब है मुश्किल है। गीदड़ चालाक है, वो अपनी चतुराई से, चालाकी से हर बार मगरमच्छ से बच जाता है। अब जो मगरमच्छ क्या कहता है? मगरमच्छ, मित्र कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। उपकार का मतलब होता है जो दूसरे ने किसी की सहायता की और उसकी सहायता करने पर वो उसका धन्यवाद करे, वो होता है उपकार। कछुआ क्या कहता है फिर? कछुआ, अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयास। इसका दूसरा यदि अर्थ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कोशिश। प्रयास, कोशिश करता हूँ कुछ सोचकर, लेकिन इसके लिए पहले तुम मेरा एक काम करो। कान में कुछ कहता है। अब जो है कछुआ मगरमच्छ के कान में कोई बात बताता है प्लानिंग करके कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना है। मगरमच्छ, ठीक है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे उसने प्लानिंग की, योजना बनाई, तो उसने कहा कि जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। अब क्या होता है? वो तो पहला सीन चल रहा था, अभी तक जो है दोनों कछुआ और जो है मगरमच्छ बात कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं गीदड़ को पकड़ने की। अब दूसरा दृश्य, दूसरा सीन क्या आता है? एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा था, वो एक्टिंग कर रहा है, मरने की एक्टिंग कर रहा है मगरमच्छ, और कछुआ पास में ही खड़ा था। अब क्या होगा देखते हैं। कछुआ दूर से गीदड़ को आते देखकर, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। मित्र का मतलब होता है दोस्त, मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। तो गीदड़ को देखते ही कछुआ चिल्लाने लग गया कि हाय राम, अब मैं क्या करूं, मेरे मित्र को न जाने क्या हो गया है। अचानक उसके प्राण निकल गए। प्राण मतलब कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी डेथ हो गई है। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। गीदड़ का प्रवेश। तभी वहाँ पर जब गीदड़ देखता है कि कछुआ रो रहा है, चिल्ला रहा है मगरमच्छ के मरने के दुख में, तो गीदड़ भी वहाँ पर एंट्री करता है, आ जाता है, प्रवेश करता है। गीदड़, क्या हुआ भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया है। ये फिर एक मुहावरा है। स्वर्ग सिधारना का मतलब होता है मृत्यु होना। स्वर्ग सिधारना का मतलब क्या होता है? मृत्यु होना। तो कछुए ने बताया गीदड़ को कि मेरा दोस्त मगरमच्छ मर गया है, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़ इस पर कहता है, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया अपने आप से? अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। वो जो है जब उसने सुना कि मगरमच्छ मर गया है तो उसको बड़ी हैरानी हुई, अपने आप से सोच रहा है दिमाग में कि मर गया, गजब हो गया ये तो। लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि अच्छा हुआ मर गया, अब मैं जो है आराम से पानी पी सकता हूँ। उस मगरमच्छ के डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था, मुझे पानी पीते पीते भी डर रहता था कि कहीं मुझे मगरमच्छ न पकड़ ले। कछुआ, क्या कहा, क्या कहा? गीदड़ क्या कहता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? सहायता मतलब मदद। सहायता का मतलब क्या होता है? मदद। देखो ये रे, ये गीदड़ है, ये आंख बंद करके
पड़ा हुआ है मगरमच्छ, और ये पास में ही कछुआ खड़ा हुआ है जो है अपने दोस्त की मरने के उस दुख में गीदड़ से बात कर रहा है। और गीदड़ भी हैरानी से, देखो कितने ध्यान से देख रहा है कि ये क्या, ये सच में मर गए। अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। चलिए शुरू करते हैं। कछुआ, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें, देखो मरा पड़ा है। ढाँप देना का मतलब होता है कि हम उस पर जो है पत्ते ढक देते हैं ताकि जो है वो जो मरा हुआ है, जो मरने के बाद जो है गंदगी न फैले, इसके लिए। गीदड़ क्या कहता है, गीदड़ जो है डरते डरते मगरमच्छ के पास जा रहा है। जैसे हम, जब हमें लगता है कि कभी हमें पता चलता है कि घर में कुछ घुस गया है तो हम भी धीमे धीमे बिल्कुल डर डर के जाते हैं, तो ऐसे ही गीदड़ भी अपनी जान बचाते हुए डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में क्या कहता है, अरे यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं नहीं, ऊंचे स्वर में, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया है? कछुआ, हाँ हाँ, देखते नहीं यह मरा पड़ा है। गीदड़ क्या कहता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा है। ये देखिए, अब जो है गीदड़ ने अपना दिमाग लगाया, चतुराई लगाई और अपना गेम खेल दिया मगरमच्छ के साथ। उसने दिमाग लगाया कि देखता हूँ ये मरा है या नहीं। यदि मर गया होगा तो ये पूंछ नहीं हिलाएगा, लेकिन जिंदा होगा तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और उसी की चाल में, गीदड़ की चाल में मगरमच्छ खुद फंस गया, क्योंकि उसने कहा कि मर जाने पर तो मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, पर ये तो अभी मरा नहीं है, इसकी पूंछ नहीं हिल रही है। अब जैसे ही मगरमच्छ ने उसकी बात सुनी तो कछुए की क्या रिएक्शन होती है, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। लेकिन जब मगरमच्छ को लगा कि क्या पता ये गीदड़ सही कह रहा हो कि मरने के बाद मगरमच्छ की पूंछ हिलती होगी, तो ऐसा सुनते ही तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। जैसे ही पूंछ हिलती है, गीदड़ समझ जाता है कि ये तो अभी मरा नहीं है। जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे कि ये देखो अपनी पूंछ को हिला रहा है हवा में, और जैसे ही पूंछ हिलाई तो गीदड़ अपनी जान बचाकर भागने का पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी जान लगा के एकदम भागा। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, और वहां से ऐसे बोलता हुआ भाग गया। कछुआ बेचारा ऊंचे स्वर में क्या कहता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में ही आ गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो आंखें खोलने को किसके को है, जो है कछुए ने किसको कहा है आंखें खोलने को? मगरमच्छ को कहा है। मैंने भी आपको बताया था कि मगरमच्छ जो है उसकी चाल में फंस गया, और जो है गीदड़ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया बोलते हुए, देखो देखो अपने मित्र को देखो, ये मरा नहीं है, ये तो जिंदा है। और जब ऐसा पता चल जाता है, मगरमच्छ की पोल खुल जाती है, तो कछुआ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, निरे मूर्ख हो, तुम कभी गीदड़ को पकड़ ही नहीं पाओगे, गीदड़ की चाल में आ ही गए, गीदड़ को पकड़ना बड़ा कठिन काम है। तो ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आई होगी। यहाँ पर एक शब्द है स्वर में, ऊंचे स्वर में। स्वर का मतलब होता है आवाज़ में, स्वर का मतलब आवाज़। तो ऊंची आवाज़ में उसने कहा था कि चतुर गीदड़ की चाल में नहीं आ सकते, अब उसको पकड़ना कठिन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये पाठ है, इसके जो मैंने साथ की साथ में शब्दार्थ कराए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो जो मुहावरा आया है उनको भी आप समझ गए होंगे। और ये वीडियो जो है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी और पाठ भी समझ आ गया होगा। तो चलिए, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली जो भी वीडियो होगी इसके प्रश्न उत्तर से संबंधित सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।